आप सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार। आप देख रहे हैं सुनसान क्लास। सुनते रहिए। आज आप सीखेंगे लासा और मासा, एलसीएफ एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में आप विभिन्न टाइप्स देखेंगे। इसके फुल फॉर्म जैसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, लघुत्तम समापवर्तक के डिफिनीशन जानेंगे, महत्तम समापवर्तक जानेंगे और मेथड जानेंगे, किस किस मेथड से निकालता है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानेंगे, लिसनिंग मेथड, कंटीन्यूअस डिवीजन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। आप इतने बेहतर तरीके से सीख जाएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप एक ही सेकंड में बता देंगे इसका एलसीएम कितना आएगा। तो हम वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म आपका होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे इसमें दिया है आपका, इसमें आपका दिया है, इसमें दिया है, इसमें आपका दिया है निकालना। किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं ना, इसमें हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ना, हाँ, यहाँ पर आपका ये 24 और 24 और 36 का हमें क्या निकालना है एलसीएम। देखो करना कुछ नहीं है। यदि आप कंटीन्यूअस डिवीजन मेथड से लगाएंगे बहुत ही लेंथी जाएगा, जो आप निरंतर विभाजन करते हैं। आप अगर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको स्मार्ट तरीके से निकालना पड़ेगा। जैसे 24 है ना, तो आप एलसीएम निकालने कुछ मत करो, 24 लिखो प्रेम से, और कितना है 36 लिखो आराम से। अब बीच में बराबर चिन्ह लगा, दोनों की इक्वल करने की कोशिश करो। जैसे क्वेश्चन में इक्वल करते हो, इसमें आप 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए। अब बताइए 24 3 72, 36 दूना 72। ये जो 72 हमारा आया है, ये 72, यही 72 हमारा क्या हो गया एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम 36 और 24 और 36 का एलसीएम कितना आया, 24 और 36 का एलसीएम हमारा आ गया, 24 और 36 का हमारा एलसीएम आ गया, कितना आया 72। कितना आ गया 72। अब आई बात हमारी एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, करना कुछ नहीं, बस आपको यही हेर फेर कर देना। आपने देखो क्या था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल करना था। मैंने इसमें 3 का मल्टीपल कर दिया, इसमें 2 का मल्टीपल कर दिए, तो हमारा दोनों इक्वल होते ही हमारा एलसीएम मुझे प्राप्त हो गया 72। एलसीएम मुझे तुरंत कितना प्राप्त हो गया 72। एलसीएम मुझे कितना प्राप्त हो गया 72। अब हमें क्या करना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए सबसे आसान तरीका है कि 24 और 72 का निकालना है ना, तो ऐसा टेबल पढ़िए जिस टेबल में 24 और 72 24 और 36 दोनों आते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना ना, तो देखो इसके टेबल में हमारा क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा 24 इक्वल क्या बन जाएगा 24 हमारा 24 क्या बनेगा 12 गुणे 2 और 36 क्या बनेगा 36 क्या बनेगा 12 गुणे 3। हाईएस्ट फैक्टर क्या है 12, हाईएस्ट फैक्टर क्या है हमारा 12। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हमारा कितना आ गया 12। एचसीएफ हमारा 12 आ गया। तो ये हाईएस्ट कॉमन, ये तो देखो 6 से भी कट रहा है ना, देखो 6 से भी हमारा 6 24 और 6 36, ये भी तो कट रहा है ना। लेकिन हमें इससे क्यों रॉन्ग मान लेते हैं, सही नहीं, सही हमारा ए है। इससे इसलिए हम रॉन्ग मांग लेते हैं क्योंकि हमारा हाईएस्ट कॉमन लेना है ना, इसलिए। और इसी प्रकार जैसे 72
तो 24 भी कटेगा, 24 3 72, 36 दूना 72, लेकिन 72 दूना 144 तो भी तो हो हमारा, देखो 144 भी हमारा देखो कट जाएगा, 144 भी हमारा जो है 144 भी देखो 24 कटेगा 36 से। इससे क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इससे हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि हाईएस्ट चला गया, हमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, इसलिए हम इसको सही करेंगे और इस 44 को हम गलत कर देंगे। इसलिए आप बड़े ही समझदारी इसमें करिए, इस तरीके से आप लगाएंगे तो एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, अन्यथा आपके क्वेश्चन बहुत सारे छूट जाएंगे। तो हमें एससीएफ में हाईएस्ट टेबल पढ़ लेना है, नहीं तो आप अगर ये तरीका आपको समझ में आया ना, 24 और 36 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल करके इक्वल कर दिया। अब जो हम मल्टीपल किए ना, इसी का हम हेर फेर कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एससीएफ मिल जाएगा। देखो 24 से इस तरफ मल्टीपल कितना है 2, तो इस तरफ आएगा डिवाइड 2 बन जाएगा, और इस तरफ देखो कितना है 36 है, और इस तरफ 3 मल्टीपल है, यहाँ आ गया डिवाइड हो जाएगा। अब काटो, 12 दूनी 24, कटा कितना आ गया 12 दूनी 24, दोनों क्या कट के कितना आ गया 12, यही 12 हमारा क्या हो गया एससीएफ। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। अगर आप कंटिन्यूअस डिवीजन अपनाने की कोशिश किए तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट सकता है, इसलिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं इसी तरीके से निकालें। एचसीएफ एंड एलसीएम स्टोरी प्रॉब्लम जैसे कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप सीधा इस तरीके से निकालें। जैसे आपको निकालना है 25, जैसे आपको निकालना है 25, जैसे आपको निकालना है 25, जैसे आपको निकालना 25 और 30 का एलसीएम, 25 और 30 का एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, एक तो आसान तरीका है, कैसे करेंगे, इसको दोनों बराबर करने की कोशिश करें, दोनों को क्या करेंगे बराबर। देखो इसमें कितने गुणा कर दें 30, देखो मल्टी पहाड़ा पढ़ो, एलसीएम कितना आएगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 30 का नाम 30, 25 से काटो नहीं कटेगा, नहीं कटा ना, 30 दूना 60, 25 से काटो नहीं कटा, 30 3 90, 25 से नहीं कटा, 30 चौके 120 नहीं कटा, 30 पंचे 150, 30 पंचे 150, 30 पंचे 150, 30 पंचे 150, कितना आ गया 150, कितना आ गया 150। तो यही 150 हमारा क्या हो गया एलसीएम, क्या हो गया यही 150 हमारा क्या हो गया एलसीएम, क्योंकि 25 छक्के 150, ये 150 हमारा क्या हो गया एलसीएम, यही 150 हमारा एलसीएम। हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को एक ऐसा टेबल चुनेंगे जिसके टेबल में हमारा 25 भी आता है और 30 भी आता है। तो इन सब के टेबल में कौन सा हमारा सुटेबल होगा, इन सब के टेबल में हमारा सुटेबल हो जाएगा, इस सब के टेबल में हमारा सुटेबल होगा, सुटेबल क्या होगा इन सब के टेबल में हमारा, इन सब के टेबल में देखिए आपका इसको गुणा कर देखो, इसका कितना आएगा 5 गुणे 5, और इसका कितना आएगा 5 गुणे 6। तो कॉमन क्या दिख रहा है हमें, कॉमन क्या दिख रहा है हमारा 5, एक 5 का दिख रहा है, 5 दोनों में कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा इसका 5 हो जाएगा, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा इसका, एचसीएफ हमारा 5 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा कितना आ गया, एचसीएफ कितना आया 5 आ गया ना, एचसीएफ हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो हम इस तरीके से लगाएंगे तो एग्जाम में बेहतर कर सकें। बड़ी संख्या में गुणा करेंगे, छोटे संख्या डिवाइड करेंगे जब तक कट रहेंगे। बड़ी संख्या में हम क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, 30 का गुणा किए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं कटा, 5 बार 30 पंचे 150, 25वें बार में कट गया 25 छक्का 150 ना, एक कट गया तो ये हमारा एलसीएम। अब इसको भाग चुन लिए, भाग के मैक्सिमम टेबल लेके देखो 5 टेबल में आ गया 5वां, 25 कट गया, ये कितना आया 5 छंगे 30 कट गया, तो हमारा क्या हो गया यही 5 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया ना। तो इसी तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं, नहीं तो आप ए 60 का तरीका आपका ए भी बनता है कि आप 25 का निकाल रहे थे और 30 का ना, सीधा करिए
25, इसको दोनों बराबर करने की कोशिश कर। 25 छक्का 30 पंचे 150, 25 छक्का 150 ना। एक कितना आ गया, दोनों इक्वल हो कितना आ गया 150, कितना आ गया 150। ये 150 हमारा क्या हो गया एलसीएम, 150 हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ की यदि हम बात करते हैं, एचसीएफ की बात हम करेंगे तो एचसीएफ हम क्या कर देंगे, एचसीएफ में इसी का जो हम लोग ऐसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल किए हैं, छः और 5 का जो मल्टीपल किए हैं इसी को हम हेर फेर कर देंगे। हेर फेर करने के तात्पर्य है कि 25 है इस तरफ गुणा है इस तरफ आएगा भाग, और इस तरफ 30 है इस तरफ गुणा है तो उस तरफ जाएगा तो भाग। 5 कितना आएगा 5 चौवा 25 6 पंचे 30, कितना आ गया कट के 5, जो यही 5 हमारा आ गया क्या बन जाएगा एचसीएफ। ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ। उम्मीद करते हैं ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो बेहतर की तलाश में हम थे तो बेहतर हमें मिल गया। इससे आसान तरीका आपको शायद ना मिले, तो हम ये आपके लिए बेस्ट भी है और अच्छा भी है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं लघुत्तम और समापवर्तक की। अब किसकी बात हम करते हैं लघुत्तम और समापवर्तक की। किसकी बात करते हैं लघुत्तम और समापवर्तक की। देखो इसको देखो चुटकी, वही मैंने जो बताया ना, देखो खाट से करो। क्या करना है आप लोगों को, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ परिभाषा तो बाद, देखो सबसे बड़े का है आप, बस सबसे बड़ा संख्या क्या 25, 25 में 1 का गुणा करो, 25 का करना 25, 15 से काटो नहीं कटेगा, 25 में 2 का गुणा करो 25 दूना 50, 15 से काटो नहीं कटेगा, 25 3 75 कट गया। हाँ 25 गुणे 3, 25 गुणे 3 कितना आया 75। देखो ये कट गया, कितने बार गया 15 पच्चे 75, 15 15 में 15 कट गया ना। तो ये 15 हमारा क्या 75 क्या आ गया एलसीएम। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब देखो इन दोनों को मैंने क्या कर लिया बराबर कर लिया। इसमें कितने का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मैंने मल्टीप्लाई 1 का किया, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कितने किया 5 का किया, और इसमें मल्टीप्लाई मैंने कितने किया 15 का, कितने किया 15 का। जब 15 का मल्टीप्लाई हमने कर लिया तो 15 का मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो क्या बन गया, सभी क्या बन गए 75, सभी क्या बन गए, सभी क्या बन गए 75, सभी क्या बन गए 75, सभी क्या बन गए 75। ये 75 हमारा क्या हो गया एलसीएम। तो इस तरीके से आप एग्जाम में लगाएंगे तो आप सक्सेस रहेंगे, आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अब रही बात इसकी एचसीएफ, एचसीएफ में कुछ नहीं करना भाई। एचसीएफ में हाईएस्ट टेबल देख लेना किस टेबल में कटता है। हाईएस्ट टेबल इसका कितना कट रहा है, इसको देखो कितने टेबल में आ रहा है। हाईएस्ट टेबल कितना है 15 गुणे 1, 15 गुणे 2, 15 गुणे 3, 15 गुणे 3। सब में कॉमन क्या दिखा आपको, सब में कॉमन आपको दिखा, सब में आपको कॉमन क्या दिख रहा है 15। देखो 15 यानी 15 टेबल में सब आ रहे हैं। तो ऐसा है 15 टेबल 15 30 45, तो यही हमारा जो 15 कॉमन सब में आ रहा है ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आ गया 15। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर ए डिवीजन लगा दिए कंटिन्यूअस डिवीजन तो आपका सबेर हो सकता है, इसलिए आप वो तरीका लगाइए। आप यहाँ परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा इन सब की परिभाषा, इन सब की परिभाषा, परिभाषा देखिए परिभाषा क्या है इसका, इसकी परिभाषा की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। परिभाषा, परिभाषा परिभाषा लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा हमारी होती है वह छोटी से
छोटी संख्या व छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए ना, तो इसी छोटी संख्या को हम क्या बोल देते हैं, लासा बोल देते हैं। जैसे इसमें छोटी छोटी संख्या मैंने क्या चुना था, छोटी संख्या मैंने क्या चुना था, 75। कितना चुना था अभी, 75। देखो ये 75 सबको छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, देखो इससे विभाजित हो जाए, देखो इससे विभाजित हो जा रहा है। 5 से काटो, 15 पच्चे 75 कट गया। अभी इससे भी विभाजित हो गया, इससे देखो 15 पच्चे 75, 25 तीन 75, 25 तीन 75 कट गया। तो यही हमारा जाके ये क्या हो जाता है, हमारा एलसीएम। ये हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम, यानी सबसे कट गया। ये देखो सबसे कट गया, 5 से भी कट गया, 15 से भी कट गया, 25 से भी, तो कट जाता है वह छोटी छोटी दी संख्या से विभाजित। देखो पूरे से विभाजित हो गया, तो यही हमारा एलसीएम हो गया। उम्मीद करते हैं एलसीएम की परिभाषा आपको समझ में आए। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की परिभाषा की। किसकी, एचसीएफ की परिभाषा, एचसीएफ की परिभाषा, एचसीएफ की परिभाषा, एचसीएफ की परिभाषा। इसमें क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, तो वह बड़ी संख्या क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। देखो इसमें को विभाजित कर दे, इसमें क्या कहा, को विभाजित कर दे, जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, तो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। इसमें क्या था, से विभाजित हो जाए, यानी से कट जाए, और इसमें क्या है, को से विभाजित हो जाए, को से कट जाए। अब इसमें मैंने एक ऐसे संख्या चुन रहे हैं कि जो सबको काट दे, सबको, देखो सबको काट दे, सबको ऐसा संख्या चुनेंगे जो सबको काट दे, और इसमें क्या था, से कट जाए, बस इतना सा डिफरेंस है। इसमें छोटी छोटी संख्या है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम एक ऐसा संख्या कौन सा चुनेंगे, 15। ये 15 क्या करेगा, सबको काट देगा। देखो 15 एकन्नम 15, 15 दूनी 30, 15 तीनिया 45, तो यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा क्या है, एचसीएफ। देखो एक ही बंदा आया, सबको काट दिया, 15 को भी काट दिया, 30 को भी काट दिया, और 45 को भी काट दिया, तो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। जो सबको काट दे वो हमारा एचसीएफ होता, जो सबसे कट जाए वो हमारा एलसीएम होता। देखो सबसे कट गया, देखो इसमें से है, सबसे कट गया, 5 से भी कट गया, 15 से भी कट गया, और 25 से भी कट गया, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। और ये हमारा सबको काट दिया, तो हमारा एचसीएफ हो गया। जो सबसे कट गया वो एलसीएम, जो सबको काट दो वो एचसीएफ। अब देखो अगर बोला जाए तो ये देखो, ये 75 जो सबसे पिट रहा है, 75 जो है 5 से भी पिट गया, 15 से भी पिट गया, 25 से, ये पिट रहा है, सबसे पिट रहा है, सबसे पिट रहा है, तो ये सबसे पिट रहा है, तो ये एलसीएम हो गया। और जो सबको पीट रहा है वो हमारा एचसीएफ। इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप देखिए यहाँ पर आप लोग यही करते हैं,
फाइंडिंग HCF एंड LCM विथ एग्जाम्पल ना। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन, जो आपने देखो कांट्री और डिवीजन मेथड इतना लगाया है, सब करने क्या जाए तो क्या है तुम्हारा, क्या है, क्या दिख रहा है तुम्हारा, क्या दिख रहा है, 80 है, 80 है और 60 है, बराबर कर लो ना यार, सीधा बराबर करो। 80 60 है, या टेबल पढ़ो, 80 का नम 80 60 काटो ना, 80 दूना 60 है, 8 3 24, 24 2 4 6 24, 240, इसका एलसीएम आ गया। और किसके टेबल में आ रहा, 20 टेबल में आ रहा है, किसके टेबल में आ रहा है, 20 का हाईएस्ट टेबल क्या है, 20। तो इसको देखा एक लाइन में इसका ये कितना आ गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आया, ये देखो गुणा कर दो, 8 3 24, 240, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। किसके हाईएस्ट टेबल इसका क्या है, किसके टेबल में आया, 20 का, 20 हो गया। एक खट से इतना ईजी है, इस तरीके से लगाएंगे आप। अगर एग्जाम में इस तरीके से जाएंगे, कहेंगे हम चलो कांट्री में डिवीजन लगाते हैं, तो आपका कल्याण बेड़ा पार वहीं पर हो जाएगा। इसलिए आप स्मार्ट वर्क में जाइए, या आप ऐसे देखिए, पहला क्या है, 80 है और क्या है, 60 है, क्या है, 60 है, करना कुछ नहीं है, बराबर कर देना है। इसमें कितने से गुणा करोगे, 3 का, इसमें कितने से गुणा करोगे, 4 का। अब देखो कितना आ गया, 240। ये 240 जो हमारा आ गया, क्या हो गया, यही 240 हमारा एलसीएम हो गया, ये 240 हमारा एलसीएम हो गया। और एचसीएफ के लिए कुछ नहीं करना है बाबू, एचसीएफ के लिए बस इसी का हेर फेर कर देना है। हेर फेर इस समय 4 का मल्टीप्लाई कियो, 4 इस तरफ बुला लो, भाई तुम इस तरफ आ जाओ। ये 3 है, 3 को उस तरफ भेज दो, 3 काट दो, ये सब कटेंगे कितना आ जाएगा, ये कटते ही हमारा कितना बनेगा, ये सब कटेगा, 20 चौके 80, और ये कितना है, 20 चौके 80, ये हमारा कितना था, 3 था, 3, ये हमारा कितना था, 3 था, 20 चौके 80, ये हमारा कितना था, 3 था। तो 20 3 60, कितना आ गया, सब कटपिट कितना आया, 20, कटपिट कितना है, 20, ये 20 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया भाई, एचसीएफ हो गया। ये सब करने की जरूरत नहीं, आप अलग अलग गुणनखंड करते हैं, फिर मैच कराते हैं, कौन कौन मैच कर रहा, पहला गोला बन गया, दूसरा बन गया, फिर देखते हैं तीसरे की इलाज करते हैं, तीसरा बना 5, तो आप करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, तब तो ना 20 आंसर आता है। इसमें आप इतना लेंदी मल्टीपल करते हैं तब तुम्हारा आता है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया, पहले कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, अब ये 5 से कटेगा, 5 एकन्नम, ये भी 5 है, 5 एकन्नम 5, अब हुआ, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 पंचे 240, ये देखो 240 हमारा आ गया ना, इस तरीके से। तो आप ये कंटिन्यूस डिवीजन मेथड आपका लंबा पड़ जाएगा, एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ से हम। आप देखिए ये आपका कुछ और है, ये देखो, ये CF हाफ लेसनिंग मेथड, ये CF हाफ की कौन सा मेथड, लेसनिंग मेथड, ये CF हाफ कौन सा है तुम्हारा, लेसनिंग मेथड। लेसनिंग मेथड में क्या है इसका हिंदी, इसका हिंदी हम आपको अभी बताते हैं। इसका हिंदी आपका है लिसनिंग मेथड, लिसनिंग मेथड सूचीकरण विधि, क्या है, सूचीकरण विधि, सूचीकरण विधि, सूचीकरण विधि। इसमें क्या है, 5 और 6 निकाला, 5 टेबल लिख लिया और 30 टेबल, यहाँ देखो दोनों मैच कहाँ कर रहे हैं, दोनों यहाँ मैच कर गए, जहाँ मैच कर गए हैं इसका 30 क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है, 30 क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है, 30 हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है, 30 हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा है। अभाज्य गुणनखंड देखो 24 और 36 का निकालना था, 24 और 36 का देखो, 24 12 दूनी 24, 6 दूना 12 और 3 दूना 6, तो यही हमारा इस लाइन जो हमारा ए लाइन बन गई, ए लाइन, ए लाइन हमारा क्या हो गया, ए लाइन हमारा
ये हमारा अभाज्य गुणनखंड बन गया। अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या बना, 2 गुणे ये हमारा क्या बन गया, अभाज्य गुणनखंड। ये सब हमारा क्या बन गया, अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणे 3 ना। अब इसका देखो 36 निकाल लो, 18 दूनी 36, 9 दूना 18, 3 त्रिका 9। ये इसका ये अभाज्य गुणनखंड बन गया। ये कितना बना, 2 3। अब इसमें क्या कर लिए हम लोग, इसको कॉमन ले लिए। देखो कॉमन, पहला कॉमन बन गया, पहला कॉमन, दूसरा कॉमन ना, तीसरा कॉमन दिखा, और ये तीसरा कॉमन यहाँ पर है। तीसरा कॉमन तुम्हारा ए है, तीसरा कॉमन तुम्हारा ए है ना। ये लिख लिए यहाँ तक मैंने तो आराम से प्रेम पूर्वक लिख लिया, आराम से लिख लिया ना। अब बाकी जो बच्चे हैं हमारे, जो बच्चे थे क्या, 2 और 3 बच्चे थे ना, 2 और 3 को मैंने यहाँ लिख दिया। फिर गुणा कर 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 72, 72 जो हमारा आया क्या हो गया, एलसीएम आ गया। अब यही हम अब ए किसके विधि द्वारा लगाते हैं, अब यही आते हैं हम किसके द्वारा, बाय रिपीटेड डिवीजन। बाय रिपीटेड डिवीजन यानी कंटिन्यूअस डिवीजन यानी निरंतर विभाजन, निरंतर विभाजन। देखो निरंतर विभाजन हो रहा है ना, तो इससे हम कितने के 12 दूनी 24, 7 दूनी 36, 6 दूना 12, 9 दूना 18, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 और 9 नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 कन्नम 3, 1 1 आ गया। अब देखो यार हमारा आ गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72। इतना लेंदी प्रोसेस है। ये हमारा अलग अलग होते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा आ गया, ये हमारा लेसनिंग मेथड है, सूची का विधि। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, अभाज्य गुणनखंड। क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है, निरंतर। ये सब 3 तरीके से हैं। इस पे हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, इस पे आप होमवर्क याद, यदि आप 24 36 था ना, 24 36 कितना आसान है यार। देखो यार 24 है, 36 है, 36 टेबल पढ़ो, 36 टेबल पढ़ो, 36 से करना 36 नहीं, 36 दूना 72, 24 थी 72, 36 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करते कितना आ गया 72। ये 72 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और हाईएस्ट टेबल देखो 24 72 का हाईएस्ट टेबल कितना है 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 3 36, तो यही 12 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इतना आसान है। इस तरीके से आप लगाएंगे तो आप सक्सेस रहेंगे। ठीक, अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क नोट करिए। होमवर्क आपका ये है, देखिए लेसनिंग मेथड और कंटिन्यूअस डिवीजन और प्राइम डिवीजन जो अभी बताया। इससे पहले आप ये रिलेशन देख लीजिए, रिलेशन देखिए, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो किसी कोई भी मान लो 2 संख्या ए बी, देखो 2 संख्या ए बी, 2 संख्या हमारा क्या है ए बी, 2 संख्या हमारा क्या है ए और बी। इन ए बी संख्याओं का एचसीएफ, ए बी संख्याओं का एचसीएफ और ए बी संख्याओं का एलसीएम का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा फार्मूला होता है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे एक दिया है, देखो 16 और 28 का एचसीएफ कितना है, 16 और 28 का एचसीएफ कितना है हमारा, 16 और 28 का एचसीएफ कितना है, 16 और 28 एचसीएफ 4 है, एलसीएम कितना है 112 है, और इन दोनों का मल्टीपल कितना है 128। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, नहीं बराबर होते हैं, देखो गुणा कर लो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 कन्नम 4, 4 कन्नम 4, इस तरफ कितना है 4 4 4, ये दोनों आपस में बराबर। इसका देखो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल और दोनों एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल बराबर होते हैं। ये हमारा इससे पता चलता है एचसीएफ और देखो यही है ना। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे एक सवाल मैं आपको बताता हूँ। जैसे बोल दिया जाता है कि
किसी दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है। कितना? दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है। और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है? 26 है। एचसीएफ कितना है? 26 है। पहली संख्या ए हमारा 130 है, 130 है। तो दूसरी संख्या बी को ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या बी को ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ है ऐसे रख देना खट से। देखो फार्मूला पता ही है, फार्मूला में कुछ करना नहीं है। फार्मूला में देखो, फार्मूला क्या आता है? एचसीएफ कितना है? 26 है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ गुणे एलसीएम कितना है? 1820 है ना। कितना है? 1820 है। कितना है? 1820। पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 130 दिया है। पहली संख्या 30, एलसीएम तुम्हारा 1820, एलसीएम तुम्हारा 1820। इन दोनों का गुणा हुआ है। एचसीएफ कितना है? 26 इतना है। अब तुम्हारा बी ज्ञात करना है। तो देखो क्या करोगे, शांति से बी का मान निकालने के लिए तुम क्या करोगे? बी को उठा लोगे इस तरफ। देखो बी क्या बच्चा तुम्हारा? 26 गुणे 1820 अपान 130, 1820 अपान 130, 1820 अपान 130। अब देखो ये देखो, इसको 13 दूनी 26, 0 से कैंसिल, बचा का 120 गुणे 2, 120 दो दूना बी का मान कितना आया? 2 दूना 4, 2 8 16, 2 का नाम 2 1 3, कितना आ गया? 364 है। हमारी बी संख्या कितनी आई? बी बराबर कितना है? 364। ऐसे जिस तरह इस्तेमाल होता है, इस फार्मूले के इस्तेमाल ऐसे करते हैं। याद है? समझ में आ गया? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल एलसीएम एंड एचसीएफ मल्टीपल। ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल एचसीएफ है एलसीएम का मल्टीपल। राइट, आप समझ में आ गया होगा। आप बहुत ही अच्छे तरीके से ये होमवर्क नोट कर लीजिए। ये देखिए आपका किस किस विध पे है। ये आपका लिसनिंग मेथड मतलब सूचीकरण विध। क्या है? सूचीकरण विध। क्या है? सूचीकरण विध। ये क्या है? निरंतर विभाजन। और ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा ये तुम अपना ये फार्मूला लगाओगे तीनों तरीके से। अरे यार ये देखो खट से लगा लो, खट से ना। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? बड़ा संख्या का ओरिजिनल 5 है। बड़ा कौन चीज़ है? 5 है। 5 का नाम 5 नहीं, 5 दूनी 10, 5 15, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 15 आया। 15 इसका एलसीएम आ गया ना। 3 से काटो, 18 का नाम 18 दूनी 36, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया? 36। बात ही है, 36 कट गया, हो गया ना। 36 एलसीएम हो गया ये। और इसका देखो, इसमें बड़ा कौन है? 12 बड़ा है। 12 का नाम 12, 8 से काटो नहीं, 12 दूनी 24, 2 से मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया? 24। तो 24, 8 3 24, 24 हमारा क्या हो गया? एलसीएम। ये देखो 15 है 9, 15 का नाम 15 नहीं कटा, 15 दूनी 30, 9 से न कटा, 15 3 45, 3 से मल्टीप्लाई किए कितना है? 3 से मल्टीप्लाई करते 45 आ गया। जब 45 आ गया, 9 पच्चे 45 कट गया ना। तो 45 से हमारा क्या हो गया? एलसीएम। तो इस तरीके से आप एग्जाम लगाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन आप लिसनिंग, सूचीकरण विधि द्वारा और निरंतर विभाजन और अभाज्य गुणनखंड द्वारा आप लगा लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको वही है, ये जो होमवर्क दिए हैं यही वाला इमेज आपका है। ये वाला इमेज आप देख लीजिए। इस तरीके से ये आप अगर पढ़े रहेंगे तो इसी तरीके से पहला लिसनिंग मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन और तीसरा रिपीटेड डिवीजन या कंटिन्यूअस डिवीजन। इस तरीके से निकाल लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद,
जय भारत।